उन्नाव का केस सिर्फ एक रेप केस नहीं था। उन्नाव एक कहानी थी जहां एक लड़की सच बोल रही थी और पूरा सिस्टम उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तो एक नाबालिग लड़की ने उत्तर प्रदेश के एक एमएलए कुलदीप सिंह सेनगर पर रेप का आरोप लगाया। ये क्राइम सिर्फ शरीर के खिलाफ नहीं था, ये कानून और इंसाफ के खिलाफ भी था। पर जब लड़की पुलिस के पास गई तो एफआईआर लिखने में पहले देरी हुई। उसके पिताजी कस्टडी में मारे गए, गवाहों को धमकियां मिली और सच को दबाने की बहुत सारी साजिशें और कोशिशें हुई। ठीक है, इस केस में कानून के कई लेयर्स सामने आते हैं, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। रेप और पॉक्सो का क्या मिलन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि विक्टिम माइनर थी। ये केस सिर्फ रेप का नहीं था, ये पॉक्सो एक्ट का भी केस था। पॉक्सो कानून कहता है बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस जीरो टॉलरेंस का मैटर होता है, कंसेंट का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, कंसेंट क्वेश्चन में ही नहीं आता है यहाँ पर। फिर आता है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी के बाद आया गया। इसमें बोला कि आज के कानून के हिसाब से रेप जैसे जुर्म बीएनएस के सेक्शन 64 और 66 के तहत गंभीर ऑफेंसेज हैं। साथ ही गवाहों को धमकाया, जो सेक्शन 138 के अंतर्गत क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंतर्गत आता है। कानून यहाँ बिल्कुल सीधा है। एमएलए हो या आम आदमी, जुर्म सिर्फ जुर्म होता है, इस बात का ध्यान रखिए। बीएनएसएस जो सीआरपीसी के को हटा के आया। फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 173 बीएनएसएस पुलिस पर जिम्मेदारी डालता है कि इन्वेस्टिगेशन समय पर और बिना दबाव के हो। उन्नाव में यही जिम्मेदारी टूट गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ट्रायल यूपी में पॉसिबल ही नहीं है, इस केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, और फिर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जस्टिस तभी होती है जब गवाह सुरक्षित हो। सेक्शन 24 से 27 तक ये इंश्योर करते हैं कि एविडेंस बिना प्रेशर और डर के आए। जब गवाह डरे हुए हों तो सिर्फ एविडेंस नहीं, पूरा ट्रायल ही खतरे में होता है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं, और नाउ सीधा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 21 लाइफ, डिग्निटी और फेयर ट्रायल को टच करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जब स्टेट फेल हो जाए तो जुडिशरी को बोलना पड़ता है। ये बहुत सारे केसेस में बात भी करी गई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जो हुआ वो काफ़ी ख़राब था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटर मिंगल किया। 2019 में कुलदीप सिंह सेनगर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दी गई थी, लेकिन ये सिर्फ सज़ा नहीं थी, एक याद दिलाने वाली बात थी कि ताकत टेम्परेरी होती है, कानून परमानेंट होता है। लेकिन इस बात पे अब लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं जो लाजमी भी है। सच को दबाने के लिए ताकत लगाई गई, पर कानून ने सब्र से सच की रक्षा करी। इंसाफ देर से ज़रूर आया, पर जब आया ताकत से बड़ा निकला। काश मैं चाहूँगा कि ये बात सच निकले आगे आने वाले टाइम में, जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बारे में और वार्तालाप होगा, डिस्कशंस होंगी, सारी पार्टियां अपने पक्ष विपक्ष रखेंगी, क्योंकि सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है और भी बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। मैं लाइव प्रोसीडिंग्स भी इस केस की देख रहा था, जो पता लग रहा था कि अलग अलग जगहों से लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। इट वॉज वेरी मच विजिबल, राइट? सो आई थिंक जस्टिस प्रिवेल्स इवेंचुअली। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। बाय।